रविवार को दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में प्रधानमंत्री मोदी के मत्था टेकने के साथ ही इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। गुरुद्वारे में पीएम मोदी को इस तरह अचानक देखना सिख श्रद्धालुओं के लिए किसी अचरज से कम नहीं था। तो लगे हाथों उन्होंने ये भी मांग कर डाली कि सड़क पर संघर्ष कर रहे किसानों का दुख दर्द भी जल्द ही पीएम सुने। इस मौके पर लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा था। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जानबूझकर किसानों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखदा जी मत्था टेकण ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਮਝਣ ਜੀ। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲਾ ਵਰਤੀਵਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ काले कानून इन्हें बनाए है जी तो वो आपदे वापस लैन जी। हम बोलते मोदी जी ऐसे नहीं हम आएंगे, आप बोलते शोध करो, शोध नहीं, आप पहले अपना क्लियर करो कि ये ऑर्डिनेंस जो है रद्द करने वापस करने हैं, फिर हम आएंगे आपकी मीटिंग में। आपकी सोच ही गलत है। आप तो ये बोलते आपको समझा दें ये ऑर्डिनेंस ठीक है, ऐसे मोदी जी नहीं चलेगा। आप प्रधानमंत्री हमारे भारत के हैं, ना के बानी डानी के हैं। हम इसलिए धरने लगाए हैं और बानी और डानी से अपने प्रधानमंत्री को याद कराना चाहते हैं। उधर किसान नेता राकेश टिकैत का तो साफ साफ कहना है कि अब पीएम मोदी को 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की समाधि पर भी जाना चाहिए। उन्होंने चेताया कि किसानों की जायज मांगों के पूरा हुए बिना कोई किसान दिल्ली बॉर्डर से नहीं लौटेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे रकाबगंज गुरुद्वारे में, इसे आप कैसे देखते हैं शहीदी दिवस के तौर पर? हाँ नहीं, शहीदी दिवस के तौर पे देख रहे हैं। कम से कम जो सामाजिक हमारे महापुरुष थे जिन्होंने कुर्बानी दी, वहाँ पे जाना तो शुरू हुए। चौधरी चरण सिंह की समाधि पे भी जाना चाहिए, 7 साल से नहीं गए। अच्छा, वहाँ पे भी 23 तारीख आ रही है ना, 23 दिसंबर, तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब की बार वहाँ पे भी चले जाए। ये मोदी ऐसे वक्त पर गुरुद्वारा रकाबगंज गए हैं जब वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर पंजाब से आए हजारों किसान सर्द दिसंबर में पिछले 25 दिन से डेरा डाले बैठे हैं। इसमें ज्यादातर किसान सिख हैं और पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें अपनी फसल की वाजिब कीमत ना मिलने और खेती की जमीन छीनने का डर सता रहा है। आंदोलन के 25वें दिन किसानों ने अपने उन साथियों को भी याद किया जिन्होंने कृषि कानून को वापस लेने की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इस बीच पीएम के गुरुद्वारा जाने की तस्वीरों ने किसानों को बहस का एक और मुद्दा दे दिया। पिछले 25 दिन से सैकड़ों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रकाबगंज गुरुद्वारे आए और उन्होंने माथा टेका। एक तरह से कई लोग मान रहे हैं प्रधानमंत्री का आउटरीच है किसानों की तरफ से, लेकिन वो चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री डायरेक्टली इंटरवीन करें और किसानों से डायरेक्टली संवाद करें।